नमस्कार दोस्तों, आज संकल्प संस्थान परिवार के अंदर जो प्रतिभाएं आपके सामने उपस्थित हैं, प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा स्वतः ही अपना परिचय दे देती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हुए डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। सूर्य जब उदय हो जाता है तब प्रतिभाओं का अपने आप परिचय हो जाता है। आज स्टूडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर आपके सामने परिचय करवाऊंगा। किसी भी प्रतिभा का जब इंटरव्यू लिया जाता है, उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि आपको ये जानकारी देना कि इनके द्वारा किस तरह से तैयारी की गई, इनका पढ़ने का क्या क्या तरीका था। वे सारी जानकारी आप तक हम साझा करेंगे और इनसे ही जानेंगे सफलता की कहानी। इन प्रतिभाओं की जुबानी से ही जानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जालोर जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है रंगाला गांव। उस रंगाला गांव से हम पहले से परिचित हैं, क्योंकि रंगाला गांव से एक बच्ची का राजस्थान पुलिस के अंदर चयन हुआ था। ऋतु के ही छोटे भाई जिनका नाम है देवाराम यहाँ पर संकल्प आते हैं। एसएससी जीडी बैच के अंदर आपके द्वारा कोचिंग ली जाती है। उसके बाद हमारे मित्र जो बाड़मेर में कोचिंग चला रहे हैं, जितेंद्र जी बोहरा, वहाँ से आप कोचिंग लेते हैं। वहाँ स्टाफ के रूप में आपने काम भी किया, काफ़ी समय तक जुड़े रहे, उनका अच्छा मार्गदर्शन भी आपके पास में रहा है। इसी के साथ साथ में आपने फिजिकल के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको बताऊं कि बड़े रोचक तरीके से सबको आपने मोटिवेट किया। केवल ऐसा नहीं था कि वहां पर आपने ही तैयारी की, सभी को मोटिवेट किया और एक ग्रुप के अंदर रहे। जब यहाँ पर आने के बाद मुझे बात पता चला कि एक ही रूम में रहना, और ख़ास बात दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के 3 अलग अलग जिलों से चयनित होना, एक जगह से तो देवाराम ने टॉप रैंक भी हासिल किए, सब ये बताएंगे। इसी के साथ साथ में पास में बैठे हैं जुंजाराम, एक ही गांव के रहने वाले दोस्तों। इनका गांव भी रंगाला ही है, पड़ोसी हैं। बाड़मेर में आकर के एक रूम में रहे तो वहां पड़ोसी थे और यहाँ आकर के एक परिवार के सदस्य बन गए। साथ में आज इंटरव्यू के अंदर कुछ प्रश्न पूछेंगे। भवानी सिंह जी चुंडावत अपने संकल्प के परिचित सदस्य भी हैं। सबसे पहले मैं देवाराम आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय जरूर दें। जी सर, मैं रंगाला से देवाराम बिलोंग करता हूं सर, और यहाँ बाड़मेर में लगभग 4 जून 2017 को आया। और उसके बाद में काफ़ी लंबे समय से हम तैयारी कर रहे थे। उसमें मैं और जुंजाराम दोनों साथ में रहे, एक ही रूम में रहे और एक ही बुक ला के एक जैसे तैयारी करते थे। रेगुलर तैयारी थी हमारी। बच्चे क्या करते, तैयारी करने के लिए आते, जब एग्ज़ाम की डेट सामने नहीं होती तो भाग जाते घर पे, और वापस जब एग्ज़ाम की डेट आती तो उसी वो रात को जब भी डेट आती तो उसी टाइम लौट जाते हैं। ऐसा नहीं किया, हम काफ़ी समय से दोनों एक ही जगह रह के तैयारी की और उसके बाद हम दोनों जने 3 जगह से सिलेक्शन हुए। कहाँ से हुआ और उसके बारे में भी आप थोड़ी और जानकारी दे दें। मेरा कोटा RSCMT से फर्स्ट रैंक थी, वहाँ से हुआ, झालावाड़ से हुआ, और भिवाड़ी जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना अलवर के अंदर आता, पुलिस डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी, वहाँ से हुआ। अच्छा, अब आप ज्वाइन कहाँ पर करोगे? अब ज्वाइन करने का मेरा मूड झालावाड़ थोड़ा ज़्यादा है। झालावाड़ में आपका ज़्यादा है? हाँ। अच्छा, एक ऐसा रहता है देवाराम, आप बताइए, कई बार ऐसा होता है कि इतनी तैयारी करने के बावजूद भी एक जगह से चयन नहीं होता और आपका 3 जगह चयन हो गया। और इस बार तो OBC के बच्चे तो बहुत कम चयनित हुए, जबकि आप दोनों OBC से हो और उसके बावजूद भी आप 3 जगह से चयन हो रखे हो। इसका क्या खास कारण हो सकता है? मतलब वो तैयारी थोड़ी लिमिटेड तैयारी करते हैं। हमने शुरुआत से भी अच्छी तैयारी की। हमारा वो मतलब टारगेट ओनली राजस्थान पुलिस भी नहीं था, आगे भी पटवार, ऐसा ही ग्राम सेवक भर्ती आ रही, हम वो सोच के तैयारी कर रहे थे। और वो बड़ी बुकें शुरुआत में वही तैयारी की शुरू की, आगे और भी एग्जाम दे सकते थे। अच्छा, आपको लगा कि जब बड़े पहाड़ पर हमारा लक्ष्य रखे तो छोटे छोटे तो अपने आप ही पूरे हो सकते हैं? हाँ, वही टारगेट, ये एक टारगेट था। अच्छा, दूसरा, तिथि भी कितनी सटीक बताई भी, 4 जून 2017। भवानी सिंह जी देखो, बात सुनिए इनकी, 4 जून 2017 से जब यहाँ पर आते हैं और लगातार तैयारी करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, हम बच्चे पढ़ाई क्या करते हैं, बरसात के मेंढक कैसे होते वैसे करते हैं। बरसात आएगी तो बिल से बाहर आ जाएंगे, फिर उसके बाद में चले जाएंगे। नियमित रूप से तैयारी करना। अच्छा, जुंजाराम आप भी अपना परिचय दीजिए। सर, मैं रंगाला के हूँ, जुंजाराम मेरा नाम है। मैं भी सर 5 अगस्त 2017 को मैं भी देवाराम के बाद में आ गया था। बाद हम दोनों साथ में रहते थे। मैंने सर यहाँ से SSC की कोचिंग की थी, बाद में पटवार की, और नियमित तैयारी कर रहा था मैं भी देवाराम के साथ साथ में। अच्छा, आपका कहाँ से चयन हुआ उसकी जानकारी दीजिए। सर, मेरा कोटा ग्रामीण से 4th रैंक और जयपुर सिटी और धौलपुर RSC से हुआ है। धौलपुर RSC से हुआ। अब आप कहाँ ज्वाइन करोगे? सर, मैं कोटा ग्रामीण से ज्वाइन करूँगा।
ये एक भवानी सिंह जी बड़ी अजीब बात नहीं है कि आप दोनों एक ही गांव के और दोनों एक ही रूम में रह करके पढ़ाई कर रहे हो और दोनों का चयन तीन जगह से होना, बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मुझे लगता है कि ये आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो अभी निराश हो गए उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बिल्कुल सही। ये इस इंटरव्यू का दोस्तों यही उद्देश्य है। इस इंटरव्यू का उद्देश्य किसी संस्थान का प्रचार करना नहीं, इसका उद्देश्य है कि आप लोगों को हम प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप इनसे सीखिएगा और जब आप सीखोगे तभी ही आप आगे बढ़ोगे। देखो ऐसा है, हम अपना दोषारोपण किसी और के ऊपर कर दें कि इस किताब पढ़ने से मेरा नहीं हुआ या फिर और किसी कारण से नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि हमें आगे कैसे पढ़ना है। बताओ झुंझाराम, कभी ये मन में ये विचार नहीं आया कि मैं 2017 से आया हूँ और सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वापस जाकर कोई काम धंधा भी कर लूं? सर ऐसे तो मन में नहीं आया सर, मैंने ऐसे ही पीछे रह गया था, बाद में जैलपुर में पीछे रह गया मैं सर। ऐसे ही मैं आगे करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। मन में ये विश्वास था आपका? मन में विश्वास था मैं कहीं ना कहीं हो जाएगा सर। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि मन में विश्वास जब रखा जाता है ना, अब मन में विश्वास ही नहीं होता है तो फिर तैयारी करने से कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा, अब एक बताइएगा, जब पुलिस की विज्ञप्ति जारी हो जाती है तब आप 3 जगह से फॉर्म अप्लाई क्यों करते हो? उसके पीछे क्या रीजन रहा आपको? पिछली बार भी मेरा 2 जगह मैंने कांस्टेबल एग्जाम दिया था, लेकिन पिछली बार पीछे रह गया था मैं। अभी मैंने सोचा कि 2-3 फॉर्म भरूंगा, 2-3 एग्जाम हो गए तो कहीं कि एक में हो जाएगा, तीनों में नहीं, तो ऐसा सोचा था सर। अच्छा, ऐसा मैं कहीं एक में तो हो जाएगा। देवाराम, आपका क्या विचार था? यही विचार था, मतलब लोग कहते क्या वो 3-3 66 फॉर्म भरते, फिर मतलब हमने इसलिए भरा। मैन तो उद्देश्य किसी को मतलब पूछेंगे कि कहाँ से एग्जाम दे, कहाँ ऐसी जगह जहाँ पर हम नौकरी आराम से कर पाए, आगे तैयारी भी जारी रख सकते हैं। ये मेन टारगेट दिए था कि फिर अगर किसी को पूछ लेंगे, बात कर लेंगे बड़ों से, फिर देंगे एग्जाम। भाई झालावाड़ से तैयारी कहाँ 80 हो सकती है, हाँ, सब जगह एक साथ दे, एक ही समय एग्जाम हुआ तो डिस्कस करके देंगे, डिस्कस करके बात करके फिर बाद में देंगे। देखिए बिल्कुल बच्चे, फिर अलग अलग सेंटर आ गए, अलग अलग डेट मिल गई तो फिर सभी एग्जाम भी दे दिए। कहाँ दिक्कत है, दे देते थे, ठीक है चलो बाद में देखेंगे। अगर फिजिकल साथ में, अगर फिजिकल एक दे देंगे, अच्छा, फिर फिजिकल भी अलग अलग हो गए तो फिजिकल भी सब दे दिए और अंतिम चयनित भी हो गए। सभी फिजिकल में पास भी हो गए? हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक और भी पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों के जैसे रूम में साथ रहते थे तो आप दोनों अलग अलग किताबें खरीद के पढ़ते थे या एक ही दोनों के काम आ जाती थी? नहीं, बस एक ही किताब। जब मैं ये मैथ पढ़ता था, ये दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेता था, जैसे रीजनिंग पढ़ ली, एक ने कंप्यूटर पढ़ लिया, एक ने पॉलिटिकल पढ़ ली, एक ने हिस्ट्री पढ़ ली। अच्छा, एक ही किताब चेंज करके पढ़ लेते, बस वही। अच्छा, अब बताओ, आप दोनों में से अलग अलग बताइएगा। सबसे पहले झुंझाराम बताएंगे। झुंझाराम, आप बताओ कि आपके याद करने का तरीका क्या था? सर मैं याद पहले तो नोट्स बनाता था बुक्स के अंदर, कॉपी में, बाद में वो नोट्स याद नहीं, दोबारा अलग कॉपी में बनाता था, नोट्स बना के पढ़ता मैं ऑनलाइन। ज्यादातर कोशिश ये रहती थी कि आप नोट्स बना करके पढ़ते? किताब में नॉन लेवल रट्टा नहीं मारता, लेकिन नोट्स बनाता रहो, दोबारा किताब ये 2 बार पढ़ ली, बाद में नोट्स वगैरह पढ़ता था उन्हें। सीधी किताब पढ़ करके उसको रख दो, ऐसा कभी नहीं किया और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अधिकतर जो यही तो करते हैं, किताबें 10 लाएंगे और एक एक को पढ़ करके उसको साइड में रख देंगे। तो आप अपने स्वयं नोट्स बनाते थे? कोचिंग वाला और बुकों को दोनों मिला के नोट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर उसका रिवीजन कितने टाइम बाद करते थे? 7 दिन से 7 दिन के अंदर उसका रिवीजन कर देते थे। अच्छा, आप देवाराम बताओ। ये ऐसे ही हम भी मतलब वो नोट्स बना के लिखते थे। अगर नोट्स बनाया, एक बार एक नई बुक पढ़ ली और हमने नोट्स बना दिए तो उसमें हम क्या वो 2-3 पेज खाली छोड़ देते थे। अच्छा। नई बुक खरीदी और उसी में जो नया मिलता मैटर वो ऐड करते रहते, नई बुक पढ़ते रहते, ऐसे करके बहुत 80 मतलब नोट्स बना दिए। तो फिर रिवीजन के टाइम अपन के जब एग्जाम होता था, रिवीजन एक नोट्स का करना पड़ा, बहुत बढ़िया, 4-5 बुक का। फिर यही तो बात होती है कि हम एग्जाम के समय 10 दिन में रिवीजन कैसे करें। हाँ, बस उसके लिए अपने पास रिवीजन के लिए एक ही होता है कि अपन अच्छी किताबें संग्रह कर दे किसी एक जगह। हाँ। और आपने तो बहुत अच्छा संग्रह किया और इतनी अच्छी तरह से आपने मेहनत की। भवानी सिंह जी, आप भी कुछ पूछिएगा। देवराम जी, आप ये बताइए कि जैसे ही आपको पता चला कि भाई आपका रिजल्ट आ गया है तो आपके गांव में और घर में क्या खुशी का माहौल रहा होगा? बिल्कुल, बहुत खुशी का माहौल रहा। सबसे पहले मैं जब रिजल्ट आया, फर्स्ट रिजल्ट कोटा RSC का, तब मैं बाड़मेर था। तो उस टाइम में रूम पे खाना मतलब खाने के लिए तैयार बैठे थे। तो झुंझाराम बाहर गया हाथ धोने के लिए, खाना खाने, तो उसके हाथ में फोन था, तो लेके आया, बोल गया तेरा सिलेक्शन हो गया और फर्स्ट रैंक भी है। तब इतनी खुशी हुई कि वो खाना तो वहीं धर दिया, रोक दिया। पहले मतलब घर पे फोन किया मम्मी को, और मम्मी को बोला तो मम्मी ने वो पापा से बात की, सभी से। इतना मतलब खुशी का माहौल हो गया कि असीम। सही बात है। हाँ। अच्छा, आपको झुंझाराम जानकारी कब मिली आपके सिलेक्शन की? नहीं सर, पहले सिलेक्शन की?
पहले सर मैं बाढ़ में रहता, देवाराम में आ गया तो 2 दिन मैंने तो खाना नहीं खाया, मतलब मैं पीछे ना रह जाऊँ। वो 2 दिन बाद मेरा आया था धौलपुर, पहला रिजल्ट धौलपुर आया था। अच्छा एक बात बताओ झुंझाराम, सपोज करो कि जो देव का सिलेक्शन हो जा रहा आपका नहीं होता तो खुशी होती या ईर्ष्या हो जाती? वो मुझे तो कुछ होती सर, मुझे तो कैसे होती, मेरा तो पीछे रहता था, देवाराम को तो होती, पर बाद में तैयारी चल रही थी, देवाराम हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। हाँ ये हुई ना बात, देखो ऐसा है, हाँ मित्र है साथ है, खुशी तो होती है, लेकिन अपना भी तो होना चाहिए ना, सिलेक्शन होना चाहिए। सरकारी नौकरी सबकी अलग अलग लगती है। अब एक दोनों साथ रह रहे और एक का और दूसरे का नहीं हो तो कितना उनको सुनना पड़ता, कितना उनके ऊपर प्रेशर रहता। जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट आया, आपका भी सिलेक्शन हो गया, तो आपको जानकारी कैसे मिली आपके सिलेक्शन की? सुबह सर 5 बजे देवारा में फोन लेकर सुबह 5 बजे रिजल्ट आया था मेरा, सुबह प्रातः। हाँ अच्छा ये सो रहा था तो मैंने वो शाम को मैं रिजल्ट देखता रहा, मैंने मुझे पता था कि अब रिजल्ट आ रहे हैं सभी। हाँ। तो झुंझाराम के भी आएगा और मेरे अन्य यूनिट के जो बसे वो भी आएंगे। ठीक है। तो मैंने जैसे ही 5 बजे सुबह जल्दी जगह ऐसे ही पानी पीने के लिए, तो रिजल्ट मैंने फोन व्हाट्सएप खोल के देख लिया, रिजल्ट आया नहीं आया, तो देखा हुआ तो रिजल्ट आया हुआ तो उसमें नाम ढूंढा पहले झुंझाराम का है या नहीं है। ठीक है, झुंझाराम तब तक झुंझाराम को जगाया नहीं जगाया पहले, क्यों इसकी नींद खराब होगी और ये उदास भी होगा। अगर फर्स्ट में अगर नहीं हुआ तो क्या 3 जगह से एग्जाम दिया है, सही बात है, कहीं तो होगा ही होगा। हाँ। तो फिर मैंने बाद में पहले नाम देखा झुंझाराम, पूरा नाम देखा झुंझाराम, रोल नंबर भी थे मेरे पास, तो रोल नंबर मिलान किए, नाम देखा, फिर इसको उठाया और बोला तेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा क्या बात है। इसने भी सीधा घर पे ही फोन किया, तो मेरे पास खड़ा था, सबसे पहले मम्मी पापा को फोन किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। मम्मी पापा को तो देखो सबसे पहले बताना पड़ता है, क्योंकि इस धरती पर अगर साक्षात भगवान कोई है तो सबसे पहले वही है, क्योंकि उनको हम अगर बताएंगे तो उनको कितनी खुशी मिलती है। और मैं तो ऑफलाइन क्लास में कई बार कहता भी हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो घर पे जाकर के वर्दी पहन करके सबसे पहला सैल्यूट भी आपको मम्मी पापा को करना चाहिए। ये टारगेट है हमारा, वर्दी पहन के घर पे जाना बस। क्यों सिस्टर भी लगी तो हम यही सोच है, लंबे समय से मैं तैयारी कर रहा था कि सिस्टर और मैं दोनों एक साथ जाएंगे कभी घर पे, जब वर्दी पहनी हुई और गांव से निकलेंगे, क्या लोग सोचेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। जब यही तो वर्दी देखो ऐसा है, वर्दी नसीब वालों को मिलती है, ये इतना आसान नहीं है कि वर्दी हर किसी को मिल जाए। मैं कई बार कहा करता हूँ वर्दी शान है, जान है, रुतबे का दूसरा नाम है। आप बड़े दूसरे अधिकारी बन सकते हो, लेकिन वर्दी के सपने लेना और वर्दी के सपने को साकार करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और ये वर्दी पहन करके जब आप खड़े होते हो तो आपके अंदर वो राष्ट्र सेवा, वो देशभक्ति, मानव सेवा सबके लिए होता है। और बच्चे देव कमेंट भी करते हैं कि आप पुलिस में जाओ, हम आपको बधाई देते हैं, लेकिन आप जाकर के अच्छा कार्य जरूर करना। बिल्कुल, ये तो बस हमारा यही ध्येय, मतलब गरीब को बचाना, ये काम अच्छे काम करना। मतलब पुलिस में गए तो पुलिस में भी अच्छे से काम कर सकते, सेवा कर सकते, कोई जरूर नहीं यहाँ पे रह कर। तो देव आप तो मस्त मोले इंसान हो, खूब सारी बातें करते हो, खूब हंसाते रहते हो। आखिर फिर पढ़ाई कब करते थे? आप दोनों की बातें ज्यादा नहीं होती थी? नहीं, बातें वो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई बाकी बातें करते रहते, लेकिन बातें में वही क्वेश्चन डिस्कशन करना, वही बातें होती थी। वो बातें ज्यादा होती, डिस्कस ज्यादा करते थे, बाकी बस घर वाली बातें नहीं। अच्छा, वो डिस्कस ज्यादा करते हैं। अभी एक गांव से होते हैं, जनरली घर वाली बातें करने में लोग रख जाते हैं, पंचायती राजनीति में लग जाते हैं। अच्छा एक और आपसे पूछना चाहता हूँ, ज्यादातर बच्चों की असफलता का कारण आजकल ये व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ये हो चुका है, तो आप लोगों ने इसका कितना उपयोग किया? नहीं, हमने भी उपयोग किया टेलीग्राम पर, हमने जितने उपयोग किया मतलब किसी ने नहीं किया होगा शायद, लेकिन हमने वो पॉजिटिव यूज किया। अच्छा, सदुपयोग किया उसका। हाँ, टेलीग्राम पर सर अलग सवाल वगैरह मिल जाते हैं, टेलीग्राम यूज करने उसका यूज करते थे। टेलीग्राम पे नए नए सवाल मिल जाते हैं, वो दिन भर अपना काम अच्छा हो जाता है। अगर फ्री बैठे हैं तो उनकी क्विज देख लो। हाँ, मोबाइल तो ये पॉजिटिव यूज ले तो पॉजिटिव, और कोई नेगेटिव यूज ले रहा फिर उसका तो कल्याण होगा ही, पता। हाँ सही बात है। जैसे जनरली मैं बात बताऊं, जैसे व्हाट्सएप, इससे क्या सीखने को मिलता है? व्हाट्सएप भी सीखने को मिल सकता है अगर सही पॉजिटिव यूज लेना हो तो। कोई पीडीएफ वगैरह हो, कोई डाउनलोड कर लो या ऐसा कुछ हो तो, लेकिन जनरली ये समय खराब कर लो। जैसे लोग फोटो खींच करके फेसबुक पे डाल देना, ये अपना समय का दुरुपयोग ही करना है जी। तो ये ज्यादातर कोशिश ये करना चाहिए कि हम इसको पॉजिटिव के अंदर लें। थोड़ा सीखने को टेलीग्राम पे ज्यादा मिलता है, व्हाट्सएप थोड़ा एक शिक्षा के अर्थ के। हाँ थोड़ा सा अलग है, ये है ना सोशल प्लेटफॉर्म। ये थोड़ा सा क्या होता है, ये सोशल प्लेटफॉर्म बातचीत करने के लिए उसके काम ज्यादा आ रहा है, उसके ज्यादा काम आ रहा है, जिससे क्या है कि अपना समय खराब हो रहा है, हंसी मजाक के चुटकुले नुटकुले, जो कि बच्चों को उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अच्छा भवानी सिंह जी, और पूछिएगा, आप क्या कहना चाहते हो इसमें? और आप ये बताइएगा कि जैसे कि आपने पहले भी बताया कि सर हम
नोट्स बनाते थे अलग से, फिर और कुछ मान लो कोई बुक्स है उसके भी लिख लिया। ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि आराम से आप नोट्स बना के उसी को एग्जाम टाइम में पढ़ते थे। अब ये बताइएगा, क्या आप एक दिन में मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ते थे, या मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद में, एक पूरा होने के बाद में या आधा होने के बाद पढ़ते थे? मतलब 2-3 घंटे हो गए, अगर एक सब्जेक्ट से बोर हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देते। और कभी कभार लगता कि अभी इतना ही सब्जेक्ट टॉपिक पीछे बसा हुआ पूरा कर लेते आज, तो पूरे दिन वही पढ़ लेते। जितना मतलब जैसा मूड होता है वैसे तैयारी करते रहते, बोर नहीं होना सही बस। सही बात है। हाँ। एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते तो मतलब आप बोर हो जाते हैं। हाँ सही बात। मतलब जितना, जैसे कि एक टॉपिक को पूरा कर दिया 3-4 घंटे लग गए, 2 घंटे लगे, जितना भी लगा, फिर बाद में सब्जेक्ट भी चेंज कर लिया, तो ऐसे करते पड़ते। अब आप बताओ कि आगे लक्ष्य सिर्फ कांस्टेबल बनकर के ही रहना है, या आपका उद्देश्य और भी है कि हमें अगर आगे अच्छा मौका मिलता है, जैसे अभी आपने बताया कि सर सिस्टर के 2 साल प्रोबेशन पूरा हो रहा है और उसके बाद छुट्टी लेकर के एसआई की तैयारी करेगी, तो आप लोगों का क्या आगे उद्देश्य है, या बस आप संतुष्ट हो गए कि सर अब बहुत है, वर्दी मिल गई है, आराम से नौकरी करेंगे? नहीं, वर्दी में भी उद्देश्य आगे बहुत काफी है, लेकिन वो गोपनीय रखा जाए अब, इसलिए। बहुत बढ़िया बात। टारगेट बहुत अच्छा, लेकिन वो पहले बता देते तो लोग उसमें थोड़ा प्रदर्शन पहले ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारा बस कांस्टेबल में ये टारगेट था कि पहले प्रदर्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी को पता नहीं होता कि इनका सिलेक्शन होगा। मैंने स्टेडियम के अंदर जब आपको वहां पर देखा था और आपको हंसी मजाक करने की वो चीजें देखी थी, मुझे भी वहां नहीं लगा था कि आप 3-3 जगह से सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपने कभी वो शो नहीं किया कि मैं इतना प्रतिभाशाली हूँ। जनरली बच्चे मेरे पास आके मुझे कहते थे सर 62 नंबर आ रहे हैं मेरे को, कोई कहते थे मुझे 61 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी आकर के ये बात नहीं बताई। तो मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत ही एक मस्त मौला इंसान है। और जब आपकी बहन का परिचय दिया तो मुझे ऐसा परिवार का सदस्य लगा कि चलो बहन यहाँ से सिलेक्टेड है। तो ये देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि हमारे मारवाड़ी में कहावत भी है कि हंसते जो मस्त मोले होते हैं ना वही सफलता प्राप्त करते हैं, रोता जावे नो मुहरा हिमाचल ले आया करे। इसलिए मस्त रहना चाहिए, पढ़ाई भी करो तो आनंद के साथ करो, टेंशन लेकर के पढ़ाई मत करो। जब आपका पढ़ने का मूड नहीं है तो खूब हंसो, खूब गाने गाओ, खूब एंजॉय करो। जब आप पढ़ने बैठते हो तो इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो कि किताबों को लगे कि आप वास्तव में अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। प्रैक्टिस के लिए क्या मतलब यूज करते थे? मॉडल पेपर यूज करते थे या ज्यादा प्रैक्टिस किस में करते थे? मॉडल पेपर ये लग से कि वो 3-5 सवाल 10,000 सवाल कर लेते थे। अलग अलग वो लुसेंट गया थी बाहर से वहां कर लो, अलग अलग पेपर देते। कोई भी पेपर हो तो संस्थान, ऑनलाइन पेपर हो तो ऑफलाइन पेपर ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। ऑनलाइन फोन के अंदर 4-5 ऐप डाउनलोड की अलग अलग कोचिंगों को, सभी संस्था अपन से तो अपन को तैयारी करनी बिल्कुल करनी चाहिए, सबसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों की। जब भी मतलब कोई भी ऐप पे सुबह मॉर्निंग में उठते यही देखते आज कौन से ऐप पे कौन सा टेस्ट है, टेस्ट चल रहा है। बिल्कुल, तो देख लिया, जैसे कि आज कांस्टेबल का है, पटवार का है, हम पटवार का दे देते, कांस्टेबल दे दो, जीके वगैरह सेम है सिलेबस। सेम है, सही बात है। तो सभी कोचिंगों के ऐप थे, तो किसी के तो कोई टेस्ट होता ही होता है। टेस्ट चलता रहता था। वो फ्री टेस्ट चलते रहते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट चलते हैं, फ्री टेस्ट, उसमें आप टेस्ट दे देते थे। हाँ, उससे क्या होता है मान लो, जरूरी सर, कोई भी टेस्ट देना जरूरी है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, टेस्ट के बिना तो अपनी जानकारी नहीं होती। जैसे 50,000 ने टेस्ट दिया और उसमें आपकी क्या रैंक लगी, ये आप लोग डिस्कस करते रहते हैं। ये बहुत बढ़िया बातें बताई सच में। इसके अलावा आप लोग किताबें ला करके मॉडल पेपर होते थे उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे। फिजिकल में कोई आपको दिक्कत थी? जैसे कि फिजिकल था तो आपको डर था क्या फिजिकल में नहीं होगा? फिजिकल जब शुरुआत से तो पूरा डर ही था सर, क्यों अभी फिजिकल हमने कभी किया ही नहीं था। फिर वो कंसन जी मैडम की आपने व्यवस्था की तो उनसे उन्होंने बहुत अच्छी करवा दी रनिंग, बहुत बढ़िया बात। जब यहाँ से निकले फिजिकल देने तब तो कोई डर नहीं था, क्यों उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करवा दी, पता था, कॉन्फिडेंस था, हम आराम से फिजिकल कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या देवाराम डंडे पड़ेंगे तेरे? ज्यादातर देवाराम के डंडे पड़ते थे। बिल्कुल, मेरा नंबर लगता है। हाँ, और वाह, वास्तव में उन्होंने मैडम को तो हर कोई आते हैं, सब याद करते हैं कंचन जी को, और इतनी ईमानदारी से उन्होंने तैयारी करवाई थी यहाँ आकर के। और गर्ल्स तो एक भी फिजिकल में फेल नहीं हुई, एक भी। मेरिट में रही तो उसकी अलग बात है, लेकिन फिजिकल में फेल नहीं हुई। अब आगे आने वाली भर्ती की घोषणा भी हो चुकी है और बहुत सारे अपने छोटे भाई, आपके परिवार के सदस्य सब तैयारी में जुट जाएंगे अब से। तो मुझे लग रहा है कल से भी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी होगी। उनके लिए देव आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है, वो करते क्या, जैसे कि कल वो मतलब वित्त विभाग से मंजूरी मिली, तो मंजूरी मिलती लोग करते क्या, रातों रात भाग जाते तैयारी करने के लिए। ऐसे नहीं है ना, उन भाइयों को पूरी रणनीति से आना है।
जब आए 1-2 दिन से 3 दिन से पूरी व्यवस्था करके फिर आना है तैयारी पे, और आने के बाद में वापस नहीं जाना। वापस नहीं जाना है, अपना एक प्लान बना के आओ, प्लान बना के आना। वो योजना करते क्या बना। है, बस नाइट में फोन करे थे मुझे कि अब नई भर्ती आ गई, मैं आ जाऊं, कोई रूम है, ऐसे नहीं आता। पूरी रणनीति के साथ आना, फिर आने के बाद में वापस नहीं जाना। आपका 3 साल तक का आपका प्लान बनाओ। हाँ, भर्ती हो सकता है 2 साल चली जाए आगे, 2 साल 3 साल, जब तक भर्ती में एग्जाम नहीं होगा तब तक मतलब कोई बीच में काम नहीं। हाँ, ये तो क्या करते हैं 2 महीने का टारगेट बना के आते हैं। हाँ, फिर 2 महीने का राशन पानी लेकर के आ जाते हैं, 3 महीने वापस भाग जाते हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। और बहुत अच्छी बात। और क्या कहना चाहोगे? बस यही तैयारी पे लगे रहे छोटे भाई। एक दिन एग्जाम भी होगा और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मतलब आपका सिलेक्शन भी होगा, अगर रेगुलर रहे तैयारी पे तो। नियमित रूप से तैयारी करें। नियमित। बिल्कुल। झुंझाराम क्या कहना चाहते हो? मैं भी यही सर यही बात बताना चाहते हैं। झुंझाराम कहना चाहते हैं कि भी नियमितता जरूरी है। भवानी सिंह जी, आने वाले प्रतिभा जो बच्चे हैं उनके लिए 2 शब्द आप भी कहें। मैं मतलब इस साक्षात्कार का सार बताऊंगा कि इन दोनों बच्चों ने सबसे बढ़िया बात ये बताई कि हम जो भी नोट्स बनाते थे उनको पहले लिखते थे। तो आप भी सदैव कोई भी पुस्तक हो या कोई भी कोचिंग के नोट्स हो, उनको एक बार लिख लीजिएगा वापस घर जाने के बाद, ताकि लिखने के बाद में वो दिमाग में स्थायी हो जाता है। एक आप पुस्तक पढ़ते हो सोते सोते, वो एक वाचन हो गया, वो आपके दिमाग में कभी नहीं बैठेगा। तो आप लिख कर पढ़िएगा, और हो सके तो 10 किताबों के नोट्स एक रजिस्टर में बना लीजिएगा और उसको एग्जाम से पहले पढ़िएगा। फिर आप किताब लेके इतनी बड़े पोता लेके पढ़ते हो, वो कभी याद नहीं होता। तो नोट्स पढ़ने हैं और नोट्स से ही आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। मनोविज्ञान में भवानी सिंह जी कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, जैसे मतलब करके सीखना। जितना आप लिख करके पढ़ते हो, इतनी सारी चीजें आपको याद होती हैं। तो आज के इस इंटरव्यू के अंदर इन 2 प्रतिभाओं ने अपनी बात रखी और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी उन्होंने। और उम्मीद करते हैं कि ये प्रतिभाएं और भी आगे क्षेत्र में जाएं, अपना नाम रोशन करें, जहां भी ये ज्वाइन करें वहां पर गरीब अच्छे लोगों का कल्याण के कार्य करें। ऐसे अपन पूरे परिवार के सदस्य इनसे उम्मीद करते हैं। देव आप और झुंझाराम आप और भवानी सिंह जी, आपने समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। प्रतिभाओं के सम्मान और बहुमान के लिए, क्योंकि प्रतिभाओं का सम्मान भी जरूरी है प्रेरणा के लिए, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं भवानी सिंह जी से कि आप पधारें और कोटा से जो फर्स्ट रैंक प्राप्त की है देव ने, तो देवाराम का सम्मान बहुमान करें श्रीमान भवानी सिंह जी। सम्मान की इसी कड़ी में मैं जयपाल जी काजला सर से निवेदन करना चाहूँगा कि जयपाल जी आप पधारें और अपने साथ में कोटा से ही 4th रैंक प्राप्त किए, 3 जगह से सेलेक्ट हुए हैं। झुंझाराम आप भी रंगाला से बिलोंग करते हैं, सारी बातें आपने सुनी होगी हमारी। अभी सम्मान की बातें चल रही हैं, निवेदन रहेगा जयपाल जी से। मारवाड़ के अंदर सम्मान की बड़ी अच्छी परंपरा रही है। मारवाड़ में सम्मान साफा पहना करके सम्मान होता है। इसी के साथ साथ में केवल साफा ही पहना दें तो सम्मान थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। इस सम्मान को पूरा करेंगे तो सम्मान पूरा तब होता है जब शॉल उठा करके सम्मान पूरा माना जाता है, और साथ में हम पीठ थपथपाते हैं तब अच्छा सा सम्मान माना जाता है। तो मैं अपने जो ये प्रतिभाएं हैं इनका शॉल उठा करके भी सम्मान कर दूं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको कि आप आगे बढ़ें और तरक्की करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और पुलिस विभाग में जाकर के और अच्छी सी सेवाएं दें, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आगे जितने भी आपके भाई बंधु हैं, अगर आपसे प्रेरणा लें, आपसे अगर वो सुझाव लें, तो उनको भी समय समय पर आप गाइड करते रहें। जो पुलिस में पहले जो बच्चे लगे हुए हैं वे लोग जितना सहयोग कर रहे हैं इतना ही सहयोग आप भी करते रहें। आप दोनों को और आपके पूरे परिवार को हमारे संकल्प परिवार की तरफ से और जितने भी हमारे परिवार के सदस्य अपने साथ में जुड़े हुए इन सब की तरफ से रंगाला के पूरे ग्रामवासियों को भी हमारी तरफ से बधाई कि ये आपने प्रतिभाएं आपने बाहर भेजी हैं। ऐसी प्रतिभाएं और भेजो और अपने गांव का, जिले का और राज्य का भी नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।